चलिए आज हम बात करते हैं हैंकीज के एनुअल मिजरी इंडेक्स के बारे में, जो कि 2022 का अभी अभी आया है। इस इंडेक्स ने 157 कंट्रीज को इस बेसिस पे रेट किया कि वो कितनी मिजरेबल है, और इसके जो क्राइटेरिया थे इन कंट्रीज को रेट करने के, वो थे अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, बैंक लैंडिंग रेट्स यानी कि बैंक किस रेट्स पे लोगों को पैसा दे रहा है, और जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये जो है ये रेट करती कंट्रीज को। इसमें जो फर्स्ट पोजीशन पे होता है वो मोस्ट मिजरेबल कंट्री है, और जो लास्ट पोजीशन पे है वो लीस्ट मिजरेबल कंट्री है। 2022 के इस इंडेक्स में जिम्बाब्वे ने टॉप किया है। जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका की कंट्री है जो कि 16 मिलियन पीपल का घर भी है। जिम्बाब्वे के लिए पहली बार नहीं है। जिम्बाब्वे लगातार 3 सालों से इस इंडेक्स में टॉप कर रहा है, यानी कि हमें कंक्लूड कर सकते हैं कि जिम्बाब्वे इज द मोस्ट मिजरेबल कंट्री एवर। लेकिन जिम्बाब्वे में इसका कारण माना जाता है कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज को। जिम्बाब्वे के बाद इस लिस्ट में आते हैं वेनेजुएला, सीरिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो इस इंडेक्स में इंडिया को 103rd रैंक दी गई है, और इसका मेन कारण है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। हम जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन अभी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, और इंडिया की पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रही है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उस रेट से नहीं हो रहा। उसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंडिया की 103rd रैंक का मेन कारण है। अगर हम बात करें हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान की, तो इस इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान की रैंक रही है 35th, जिसका कारण वहां पे होने वाला पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस है। उसके अलावा अगर हम फिनलैंड की बात करें, जो कि दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री माना जाता है, तो फिनलैंड की इस इंडेक्स में रैंक रही है 109। बात करें लिस्ट मिजरेबल कंट्रीज की, तो लिस्ट मिजरेबल कंट्रीज में सबसे टॉप पे है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के बाद में कुवैत, फिर आयरलैंड, जापान और मलेशिया। तो ये सबसे कम मेजरेबल कंट्रीज है, या मैं बोलूँ सबसे हैप्पी कंट्रीज है। देखते हैं कि इस इंडेक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। समय समय पे बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज जो है वो इसी तरह से वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज है उनको डिफरेंट फील्ड्स में कंपेयर करती रहती है। इस कंपैरिजन से फायदा होता है कि हमें पता चलता है कि कौन सी कंट्री सबसे अच्छा कर रही है और कौन सी कंट्री बुरा प्रदर्शन कर रही है। दूसरा इससे फायदा ये भी है कि जो कंट्रीज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही, वो उन कंट्रीज से सीख ले सकती है कि वो ऐसा क्या कर रही है जिनकी वजह से उनका प्रदर्शन अच्छा रहा।